Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about management of change. Management of change. Every position has to face changes like new technology, new rules, new ways to working. अब इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो फेस करती चेंजेस, वो चेंज क्या हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका हो सकता है नया। चेंज इज़ नेसेसरी टू ग्रो एंड सक्सीड, बट सडन एंड पुअर हैंडलिंग चेंज कैन कंफ्यूज और अपसेट एम्प्लॉयज़। लेकिन मतलब कुछ चेंज होते हैं वो सडन हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कंफ्यूज और अपसेट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को। सो मैनेजमेंट ऑफ चेंज मीन्स प्लानिंग एंड हैंडलिंग चेंजेस प्रॉपरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को प्लान करे और हैंडल करे सो दैट पीपल एक्सेप्ट एंड फॉलो देम इजली। जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़, वो जो उन ऑपरेशंस को एक्सेप्ट करें और फॉलो करें। ठीक है। डेफिनेशन: मैनेजमेंट ऑफ चेंज इज step by step process that helps in planning, controlling and guiding the change in an organization smoothly and successfully. मैनेजमेंट ऑफ चेंज जो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि हेल्प करती है प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में एंड गाइडिंग करने में इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन जो वो स्मूथ एंड सक्सेसफुली वर्किंग करती है। इट इज़ द मेथड of helping employee and the organization shift from the old way to new way without problems. मैनेजमेंट ऑफ चेंज का एक तरह का मेथड है जो कि हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को पुराने तरीके जो काम करने थे करने पुराने तरीके जो होते हैं काम करने के, उनको जो वो नए तरीकों में शिफ्ट कर देते हैं। मीनिंग change can be small or big, like changing office rules, working style, technology. Managing change means preparing people for that change, training them and supporting. अब चेंज क्या है? चेंज जो कंपनी में छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब कंपनी में चेंज कौन कौन से हो सकते हैं? ऑफिस रूल हो सकते हैं, वर्किंग स्टाइल हो सकता है वहाँ का, टेक्नोलॉजी हो सकती है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा। सो दैट द चेंज इज़ सक्सेसफुल। तभी वो चेंज जो वो सक्सेसफुल होगा, एम्प्लॉयज़ जब ट्रेन हो जाएंगे और उनको काम कर नए तरीके से काम करने का एक रास्ता मिल जाएगा, तभी वो सक्सेसफुल चेंज कहा जाएगा। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो एंड वर्कर्स फील्स कंफर्टेबल विद द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मैनेजमेंट में चेंज हेल्प्स करता है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में, वर्कर्स को कंफर्टेबल फील कराने में और नए तरीके काम करने के नए तरीके जो वो उनको बताने के लिए। की पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चेंज: फर्स्ट, प्लानिंग द चेंज। फर्स्ट, डिसाइड व्हाट needs to change and why. Make a proper plan for it. First, decide what needs to change and why. पहले क्या है? पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि चेंज क्यों करना है और चेंज क्या करना है कंपनी के अंदर। मेक ए प्रॉपर प्लान फॉर इट, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्लियर कम्युनिकेशन: टेल ऑल एम्प्लॉयज़ अबाउट द चेंज क्लियरली, व्हाट इज़ चेंजिंग एंड वाई। को बताना पड़ेगा कि कंपनी चेंज क्यों कर रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़: ask employees to give ideas and include them on the process. This reduce fear and resistance.
अब जब मैनेजमेंट कुछ रूल्स को चेंज करेगी तो उसमें जो वो एम्प्लॉयज़ का भी पार्ट होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी अपने आइडियाज़ देंगे, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का फियर एंड रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा। ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एंड हेल्प टीच new skills and give support so that everyone understand the new system or method। अब जब मैनेजमेंट में चेंज होगा तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा, न्यू स्किल्स सिखानी पड़ेगी, तभी वो न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं कंपनी में। सपोर्ट न्यू चेंजेस, मेक श्योर द न्यू वे कंटिन्यूस एंड बिकम्स ए रेगुलर पार्ट ऑफ वर्क। अब सपोर्ट न्यू चेंजेस में क्या है, जब कंपनी में कोई चेंज हो रहा है उससे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या ग्रोथ हो रही है, तो वो जो चेंज है वो कंटिन्यूस आगे भी रेगुलर चलता ही रहेगा कंपनी में। चेक प्रोग्रेस, कीप चेकिंग इफ द चेंज इज़ वर्किंग वेल, मेक इम्प्रूवमेंट्स इफ नीडेड। चेक प्रोग्रेस में क्या है कि ओल्ड जो चेंज थे उनको न्यू चेंजेस के साथ क्या करा जाएगा, कंपेयर करा जाएगा। उससे पता लग जाएगा कि ओल्ड वेज में और न्यू वेज में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है कंपनी में। नेक्स्ट जो वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट में। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स own वे ऑफ वर्किंग, बिहेविंग एंड थिंकिंग। ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना तरीका होता है काम करने का और थॉट प्रोसेस। सम कंपनीज आर स्ट्रिक्ट एंड फॉर्मल, कुछ कंपनीज होती हैं वो बहुत अपने रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते हैं कंपनी के, और वो जो फॉलो करती है स्टाइल वो होता है फॉर्मल। वाइल अदर आर फ्रेंडली एंड ओपन, और कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ फ्रेंडली होती हैं और उनको ओपन माइंडेड होती हैं कंपनियाँ। दिस यूनिक स्टाइल इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इट अफेक्ट्स हाउ एम्प्लॉयज़ वर्क, इंटरेक्ट, टेक डिसीजंस एंड ट्रीट कस्टमर्स। और ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ही जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ के वर्क को, कि कैसे वो काम करेंगे, इंटरेक्शन कैसे वो कंपनी के साथ इंटरेक्ट होंगे, और टेक डिसीजंस और कंपनी में इन्वॉल्व होंगे डिसीजन लेने में, एंड ट्रीट कस्टमर्स और कैसे वो अपने कस्टमर्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं। ए गुड कल्चर कीप्स एम्प्लॉयज़ हैप्पी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। किसी भी कंपनी का कल्चर जो होगा वो अच्छा होगा तो उसके एम्प्लॉयज़ भी क्या होंगे, हैप्पी होंगे, एंड एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस क्या होगी, डेली टू डेली क्या होगी, इम्प्रूव होगी। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मीन्स हाउ पीपल बिहेव विद ईच अदर, कैसे एम्प्लॉयज़ या जो भी वर्कर हैं कंपनी में वो कैसे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। वट वैल्यू आर मोस्ट कॉमन, कंपनी में कौन कौन क्या क्या वैल्यूज़ हैं जो कि मोस्ट कॉमन है। ऑनेस्टी, टीम वर्क और इनोवेशन। मोटिवेटेड, हाउ वर्क इज़ डन एंड हाउ डिसीजंस आर मेड, कैसे कंपनी में काम जो वो पूरे किए जाते हैं और कैसे कंपनी में डिसीजन लिए जाते हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आता है। इट इंक्लूड्स ड्रेस कोड, ऑफिस एनवायरनमेंट, communication style, leadership style and how employees are treated। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की एक ड्रेस कोड हो सकता है अपना, ऑफिस इन्वायरमेंट जो हो सकता है वो अलग हो सकता है और कंपनीज के कंपेयर में। कम्युनिकेशन स्टाइल, वहाँ का कम्युनिकेशन स्टाइल भी मतलब डिफरेंट हो सकता है और कंपनियों से। जैसे कुछ कंपनी में जो होता है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं, पर कुछ कंपनी में ऐसा होता है कि मतलब स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि इंग्लिश में ही बात करनी है, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आ जाता है। लीडरशिप स्टाइल एंड हाउ एम्प्लॉयज़ आर ट्रीटेड,
और कैसे जो वो कंपनी में एम्प्लॉयज़ को ट्रीट किया जाता है, वो सब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आता है। इसका एग्जांपल है गूगल कल्चर। अब गूगल कंपनी का कल्चर कैसा है, क्रिएटिव है वहाँ, ओपन माइंडेड, मतलब एम्प्लॉयज़ को मतलब ऐसे खुले विचारों में रखा हुआ है। टीम बेस्ड, जो भी काम होगा वहाँ पे टीम बेस्ड होता है। इनोवेशन, हर चीज़ यूनिक होगी, न्यू टेक्नोलॉजी जनरेट करेंगे वो या इंट्रोड्यूस करेंगे। और दूसरी तरफ है मिलिट्री कल्चर, स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड, स्ट्रिक्ट होगा, एक तो फर्स्ट स्ट्रिक्ट होगा, मिलिट्री रूल्स होंगे तो रूल बेस्ड होगा, सभी को मतलब रूल मानने पड़ेंगे। फोकस्ड एंड डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, फोकस किया जाएगा डिसिप्लिन और ऑर्डर के ऊपर। जो मतलब वहाँ पे मिलिट्री में जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो जो ऑर्डर कर देंगे वही उन आगे करना पड़ेगा। नेक्स्ट is socialization process. Every person learns how to behave, talk, dress and live in society. अब सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या बताता है कि हमें कोई पर्सन है वो कुछ भी चीज़ है वो जो लर्न कर रहा है, कैसे उसने बिहेव करना है, कैसे उसने किसी से बात करनी है, उसका कपड़े पहनने का तरीका, या उसने सोसाइटी में कैसे रहना है, वो सब आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस में। वी आर नॉट बोर्न विद दिस नॉलेज, और हम सभी जो वो जब हमारा जन्म हुआ था तब से तो हम मतलब कोई नॉलेज लेके पैदा तो हुए नहीं है। वी लर्न इट बाय इंटरेक्टिंग विद फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड अदर्स। ये सब चीज़ें हमने सीखी हैं अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से, टीचर्स से, और जो भी आसपास के जो भी नेबर्स होते हैं उनसे सीखी हैं ये चीज़ें। दिस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी नेबर्स से, उन सभी चीज़ों को बोलते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस। Socialization process is the process through which a person learns with the customs, values, languages and behavior of their society. अब मैंने पहले बताया कि जो भी पर्सन है वो कुछ भी सीखता है, वैल्यूज़ हो या लैंग्वेजेस हो या बिहेवियर उसका सोसाइटी में, वो सब आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस में। मीनिंग है सोशलाइजेशन मीन्स लर्निंग हाउ टू बिहेव इन ए ग्रुप और सोसाइटी। सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि कैसे हमने ग्रुप में बिहेव करना है और सोसाइटी में बिहेव करना है। व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, हमें पता होना चाहिए कि क्या सही है या क्या गलत है। हाउ टू टॉक एंड एक्ट विद अदर्स, हमें कैसे बात करनी है और किसी के साथ कैसे एक्ट करना है। व्हाट द कल्चर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कल जो भी हमारा कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन में वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। वी लर्न दिस फ्रॉम फैमिली, स्कूल, स्कूल में अब कैसे टीचर्स से, क्लासमेट्स से, फ्रेंड्स से। अब हम मीडिया से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, टीवी, इंटरनेट, बुक्स से। सोसाइटी, सोसाइटी में नेबर्स, रीजन, कम्युनिटी, ये सब चीज़ें हमें सिखाती हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस को। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियो भी इस चैनल के ऊपर अपलोड करूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।